सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। व्यूअर्स, वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट से। में $1,00,000 फी एकड़ कमाने का प्लान है आपका, या अभी तक सोच जामद है, परेशान है, होगा कैसे? क्या ये पाकिस्तान में मुमकिन है? तो ये मुमकिन है दोस्तों। हम बहुत कम सोचते हैं। डर और खौफ की दुनिया से बाहर निकलने के लिए हम अपने जहन को तैयार ही नहीं कर पाए। $1,00,000 फी एकड़ पाकिस्तान में मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है। कैसे मुमकिन है? क्या कपास लगाने से मुमकिन होगा? नहीं। $1,00,000 फी एकड़ क्या डिजिटल फार्मिंग से मुमकिन होगा? नहीं। क्या $1,00,000 फी एकड़ कमाने के लिए हमें प्रिसीजन फार्मिंग, मॉडर्न ट्रैक्टर, जदीद टेक्नोलॉजी, कंप्यूटराइज्ड डाटा, लैब, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायो लैब? नहीं। तो फिर कैसे मुमकिन है? क्या कोई प्लाजा बनाएंगे? नहीं, प्लाजे बना के भी इतना नहीं कमाया जा सकता। फिर ये कैसे मुमकिन होगा पाकिस्तान में रहते हुए? दोस्तों, अपने आप को तैयार कर ले। आज मैं आपको जो बात बताने लगा हूं, ये सोचने वाली बात है। आपके पास 2 महीने का टाइम है। 2 महीने के अंदर अपने आप को तैयार कर ले। आप पाकिस्तान में $1,00,000 फी एकड़ कमा सकते हैं। किसकी किस्मत में आते हैं? कौन बनेगा करोड़पति? ये आपकी किस्मत पे और कुदरत के फैसले पे होगा। दोस्तों, दिसंबर 2021, इससे पहले फैसला कर ले कि आपने क्या करना है। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल हेम्प भांग की प्रोडक्शन का एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है। उसके लाइसेंस मिलेंगे दिसंबर 2021 में। एंटी नारकोटिक फोर्स ये उसके लाइसेंस देगी। 100 एकड़ का ये प्लान होगा। 100 लोग होंगे पाकिस्तान में जो $1,00,000 फी एकड़ कमाएंगे। 100 लोगों को पहले साल लाइसेंस मिलेंगे। इसके लिए पुठार रीजन, ये पुठार रीजन जो है, इसका इंतखाब किया गया है। कल्याम और रवात में इसके 2 फार्म भी स्टैब्लिश हो रहे हैं। 1 साल पहले से इस पे काम हो रहा है, लेकिन किसी की कोई तवज्जो ही नहीं है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जब होगी भांग की, इसका बीज बनाने का फॉर्म डेवलप हो चुका है, उस पर काम जारी है। कल्याम में 1 एकड़ का एक कल्याम में प्लाट है और 1 एकड़ का रवात में प्लाट है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। कहते हैं कि छप्पड़ फाड़ के रिजल्ट देने वाली बात। करोड़पति पाकिस्तानी सोए आपकी किस्मत जाग गई। लाइसेंस लें, सोचें, इस पे पैसा भी लगेगा। फैक्ट्रियां लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, यूरोप जाते हैं, पता नहीं अमेरिका जाते हैं। 100 लोगों को पाकिस्तान में रहने का फैसला करना होगा। अब 100 फैक्ट्रियां लगा सकते हैं आप। हुकूमत का प्लान क्या है? ये अभी शुरुआत है, जिसके 100 लाइसेंस मिलेंगे आपको। ये किसमें मिलेंगे? दिसंबर 2021 तक। हुकूमत का प्लान क्या है? $25 अरब। हुकूमत चाहती है $25 अरब की बरामदात हो। इससे अंदाजा लगा लें कि कितने लाइसेंस देना चाहती है हुकूमत। 1000 एकड़ से भी जायद ये लाइसेंस मिलेंगे। 1000 एकड़ से भी जायद एंटी नारकोटिक फोर्स ये लाइसेंस देगी। दुनिया की $100 अरब की मार्केट बनने जा रही है। $100 अरब की मार्केट। कनाडा के बाद क्या आपको पता है पाकिस्तान पहला मुल्क है जो भांग की या हेम्प की, इंडस्ट्रियल हेम्प की प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। $1,00,000 कैसे आएगा पाकिस्तान में? 10 लीटर CBD ऑयल तेल निकलता है भाई मेरे इसमें से। $10,000 का लीटर बिकता है। $10,000 का लीटर बिकता है। 10 लीटर, 12 लीटर, 15 लीटर ले सकते हैं आप। आइडिया दे रहा हूं आपको एक। ये 20 लीटर भी हो सकता है अगर आपने अच्छी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली। $1,00,000 आप इसमें से कमा सकते हैं। 1000 लाइसेंस लेने हैं या 10,000 लाइसेंस लेने हैं, ये आपकी किस्मत पे और आपकी तकदीर पर डिपेंड करता है। मेहनत तो देखें दोस्तों आपने करनी है, फिक्र तो आपने करनी है। 31 दिसंबर तक 100 लाइसेंस तो पक्के मिलने हैं पाकिस्तान में। और $25 अरब का गोल है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान $25 अरब की अपनी ट्रेड को बढ़ाना चाहता है, बरामदात को बढ़ाना चाहता है।
और दुनिया की मार्केट 100 अरब डॉलर से बढ़ जाएगी 2025 तक, सिर्फ 2 से 3 साल तक। इतना शेयर लेना पाकिस्तान में, हजारों एकड़ पे ये लाइसेंस मिलेंगे, हजारों एकड़ पे। दोस्तों प्लान करो, प्लान सोचो, ये जो दिमाग है ना, इसको जरा ऊपर लेके आओ, ये जो खौफ निकालो। ये सारे उन दोस्तों के नाम मेरा पैगाम है जिनसे 80 मन कपास की बात कर लो तो परेशान हो जाते हैं, 100 मन गंदम की बात कर लो तो परेशान, बड़े बड़े साइंसदान परेशान हो जाते हैं। आप दोस्तों का तो कसूर ही कोई नहीं है। ये इन साइंसदानों की परेशानी से आप परेशान न हुआ करे। 70 साल से ये परेशानी है, ऐसे सर पकड़ के बैठे होते हो कैसे होगा ये, ओहो कैसे होगा ये। अल्लाह के फजल से होगा, अल्लाह के करम से होगा। अल्लाह खुद कहता है कुरान पाक में, मैंने तुम्हारे रिज़्क को बढ़ाते जाना है जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे। ये टेंशन लिया करें। हम सोचते होते थे धान 50 मन से ऊपर कभी नहीं होगा, 150 मन ले रहे हैं अभी हम। मकई हम सोचते थे 60 मन से ऊपर नहीं लेंगे, 120 मन ले रहे हैं। दोस्तों अपनी सोच को बदलें, आप सब कुछ मुमकिन है। खौफ की दुनिया से बाहर है। सबूत दे रहे होते हैं साइंसदान। 50 मन गंदम लेने के लिए आखिरी कौन सा तरीका होगा? ओ खुदा के बंदो, 100 मन की बात करो, अगर 50 मन ही देनी है तो वो तो हर बंदे की आ रही है, हर फार्मर की आ रही है। आप कौन सी टेक्नोलॉजी दे रहे हो यार? वक्त जाया कर रहे हो ना फिर लोगों का, यानी डरा रहे हो, सनद लगा रहे हो कि ये मुमकिन ही नहीं है। इस खौफ की दुनिया से बाहर निकालने के लिए एग्रो कंसल्टेंट जिया ने ये चैनल बनाया है और अब खुद फील्ड में अब जा रहा हूं। अपने फील्ड है मेरे, जिनके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वो मेरे अपने फील्ड है। होगा ना तो फिर पता चल जाएगा सबको कि यस डन हो गया ये। तो दोस्तों ये एक चैप्टर है, ये इंडस्ट्रियल हेम्प की प्रोडक्शन का एक चैप्टर है। इसके बारे में सोचे, इसको सिर्फ पढ़कर ऐसे ना फेंक दे। ये बहुत बड़ा प्लान है, सरमायाकारी करें, इसमें लाइसेंस हासिल करने के लिए प्लान करें। हजारों एकड़ के लाइसेंस मिलने हैं, 1 एकड़ का लाइसेंस आपके लिए काफी है। कितने लाइसेंस लेने आपने यहाँ पे डिपेंड करता है। आप जहांगीर तिनीन से भी बड़े फार्मर बन सकते हैं। यस रेवोल्यूशनरी फार्मर, मैं एक्सेप्ट करता हूं, ग्रेट मैन है वो फार्मिंग में। टेक्नोलॉजी में तो वो फादर ऑफ टेक्नोलॉजी कहूंगा पाकिस्तान में। काम करके दिखाया ना उस बंदे ने, काम करके दिखाया। हम लगे हुए अपनी मेहनत करने, अल्लाह के फजल से हम ऐसे लगे रहेंगे। आएंगे भी सियासत में तो एग्रीकल्चर में आएंगे, और आएंगे भी इंशाल्लाह अगर जरूरत पड़ी तो। ये भी मुझे पता है। हमारी एग्रीकल्चर के तरक्की ना करने की एक बड़ी वजह क्या है कि आप देखें ये लाइसेंस मिलने, पैसे लगेंगे इसमें, धींगा मुश्ती होगी। ये लाइसेंस मिलेंगे उन लोगों को जो हमारे सेनेटर्स को खिलाए पिलाएंगे, हमारे एग्रीकल्चर के लोगों को पूछेगा ही कोई नहीं। ये लाइसेंस उन लोगों को मिलेंगे जो हमारे मिनिस्टर्स को खिलाए पिलाएंगे। तो चले अगर ऐसे ही मिलेंगे तो सेनेटर्स के साथ, एमएनए के साथ दोस्ती बढ़ाए, उनसे एक लाइसेंस तो लें यार। काम करें, फार्मिंग की तरफ आए। हुकूमत को इससे कोई गर्ज नहीं है कि दिसंबर के बाद ही लाइसेंस देने हैं। हुकूमत का टारगेट है 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट। तो ये खौफ अपने जहन से निकाल दे कि वो लाइसेंस तो देंगे 2022 में, ओहो ये तो लाइसेंस अभी पता नहीं कब होगा, और कुछ भी नहीं होगा। ये टारगेट है गवर्नमेंट का, इसको उन्होंने मीट करना है और ये प्लान करके वो चले हैं। दुनिया पूरी इसमें काम कर रही है, अमेरिका काम कर रहा है, कनाडा काम कर रहा है, पाकिस्तान एशिया में पहला मुल्क है जो जंप कर रहा है। जल्दी करो भाई मेरे, इसमें देर ना करो, इसमें जल्दी करो, समेटो इस टेक्नोलॉजी को, इस प्लान की तरफ आओ। उम्मीद करता हूँ आज के इस चैप्टर में ये हकीकत की कुछ बातें हैं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आजम पाइंदाबाद, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। दुआ करता हूँ अल्लाह आप पे फजल करे। ये नारकोटिक्स का बिजनेस नहीं है, ये मेडिकल का बिजनेस है। एंड में आपको मैं ये भी बता दूं, इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह आप पे फजल करे। मंशियात का कारोबार नहीं है ये सारा मेडिकल में इस्तेमाल होगा, इससे दवाइयां बनती हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।